नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। टाटा मोटर्स के नंबर आए हैं और क्या नंबर आए हैं, बड़े दमदार नंबर पेश करे हैं इस कंपनी ने। मतलब इतने दमदार हैं जो अनुमान था उससे डबल प्रॉफिट पेश कर दिया है, ऑलमोस्ट डबल, अनुमान से डबल प्रॉफिट पेश करा है। पहले ही मार्केट मान के चल रहा था कि नंबर शानदार आएंगे और उसके सामने ही डबल प्रॉफिट पेश कर दिया है। अब बिना देर गवाए पहले मैं आपको कंपनी के रिजल्ट्स बता देता हूं और उसके बाद फर्दर बात करूंगा आप सभी के साथ। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैंने इस पे काफी सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैं कहता था जहां पे कंपनी का जो 16-17 हजार करोड़ का मुनाफा है वो 25 हजार करोड़ का हो जाएगा अगले वित्तीय वर्ष तक। कंपनी ने एक सिंगल क्वार्टर में, पता है उसमें से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया है? 7,000 करोड़ का। तो 16,000 करोड़ में 7,000 करोड़ मिला दीजिए आप, तो ये डायरेक्ट ही आपका 23 करोड़ के समथिंग पहुंच गया है। तो ये बहुत ही दमदार तरीके से भाग रहा है और बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस आ रही है टाटा मोटर्स से, बहुत ही दमदार। अब मैं आपके साथ डायरेक्टली नंबर्स पे आता हूं। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे ना तो 2,950 करोड़ यानी 2,958 करोड़ के प्रॉफिट फायदे के सामने कंपनी ने 7,025 करोड़ का मुनाफा पेश करा है। ये तो हो गया डबल से भी ज्यादा, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डबल से भी ज्यादा हो गया है। और अनुमान था मार्केट का 4,000 करोड़ के मुनाफे का, तो अनुमान को ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखा है, अनुमान को बहुत हैवीली बीट करा है। तो ये अपने आप में बहुत दमदार नंबर दिख रहे हैं। रेवेन्यू की बात करूं तो 88,000 करोड़ से बढ़कर 1,11,000 करोड़ की रेवेन्यू टाटा मोटर्स ने मारी है। तो हर एक पैमाने पे कंपनी ने आउट परफॉर्म कर दिया है। 1,11,000 करोड़ की सेल कंपनी की एक सिंगल क्वार्टर में आ रही है। अगर आप कामकाजी मुनाफा देखोगे ना ऑपरेशनल बेसिस पे, तो 11,245 करोड़ से बढ़कर 16,140 करोड़ का कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा पेश करा है। अनुमान था 14,000 करोड़ का, तो उसको पूरी तरीके से बीट कर दिया है। मार्जिन्स पे नजर डालिए, 12.71% से बढ़कर 14.6% पे मार्जिन आकर खड़े हो गए हैं कंपनी के। और जैसे जैसे कंपनी जो भी व्हीकल लॉन्च कर रही है ना, उसी की हाइप बन रही है इस समय मार्केट में। कर्व कंपनी ने एक अभी ऑटो एक्सपो में उसका टेक्सचर दिखाया, उसको लेकर हाइप बनने लगी है। गाड़ियां आप देख ही रहे हो, ईवी को लीड कर ही रही है, बसेस में लीडरशिप आई रही है, और जो कमर्शियल व्हीकल हैं उसमें तो शुरू से ही लीडर है। हर एक सेगमेंट में कंपनी लीड कर रही है इस समय पूरे के पूरे मार्केट्स को, और ये नंबर्स क्लियरली शो कर रहे हैं वो चीज। अब मैं एक बार आपको टाटा मोटर्स का ना थोड़ा ब्रॉडर व्यू देना चाहता हूं। अगर मैं टाटा मोटर्स को आपके साथ डिटेल में शेयर करूं थोड़ा सा, और जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं डिस्कस करता हूं। लाइक कंपनी की अगर लास्ट क्वार्टर की सेल देखूं तो 1,05,000 करोड़ की थी, वो भी बढ़ गई है। कंपनी का लास्ट क्वार्टर का मुनाफा 3,800 करोड़ का था, वो बढ़कर 7,000 करोड़ का हो गया है। अब आप इस पे एक नोटिस करने वाली चीज पता है क्या है? टोटल सेल कंपनी जो, मतलब टोटल जो प्रॉफिट बना रही है बीते 12 महीने में, अभी तक इस क्वार्टर को हटा दो 7,000 करोड़ को, वो है 15,600 करोड़ का। अब जो कंपनी ने मुनाफा करा है पेश, वो 7,000 करोड़ का पेश करा है। तो वो 15,600 में अगर मैं ऐड कर दूं तो वो 22,600 करोड़ हो जाता है। लेकिन फिर मेरे को लास्ट दिसंबर का क्वार्टर हटाना पड़ेगा, वो 3,000 करोड़ का है, वो हटा दूं तो 19,000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है कंपनी का बीते 12 महीने में। ठीक है जी, ध्यान समझिए मेरी बात को, क्योंकि अगर मैं 1 दिसंबर ऐड करूंगा तो पिछला दिसंबर हटाना पड़ेगा ना, वरना 15 महीने कैलकुलेट हो जाएंगे। तो पिछले दिसंबर में 2022 के कंपनी ने मुनाफा पेश करा था 3,000 करोड़ का, और 2024 के दिसंबर में कराया 7,000 करोड़ का। तो 15,600 में मैं 7,000 करोड़ ऐड करता हूं तो 22,600 हो गया, और वो 3,000 हटा देता हूं तो मेरा 22,600 में से 3,000 गया तो 19,600 करोड़ का मुनाफा आता है। जिसके बेसिस पे अर्निंग पर शेयर मेरा पता है कितना बन रहा है? 22,600 पे अर्निंग पर शेयर मेरा 19,000 पे, 15,000 में 19,000, यानी हो गया 20% का जंप। 20 से ज्यादा का ही हो गया, बट मैं 20 का ही ले रहा हूं। 46 रुपए के अर्निंग पर शेयर में मैं 20% जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 54 का। 54 रुपीज के अर्निंग पर शेयर पे इस कंपनी को अगर आप 20 के मल्टीपल्स देते हो तो पता है कितना भाव आता है? 1,080 का। और अभी ये शेयर आपके लिए कहां पे ट्रेड कर रहा है? 800 कुछ रुपए पे आज आते हैं। मैंने 900 रुपए के टारगेट दिए थे पहले 20 के मल्टीपल से, जो अचीव हो चुके हैं। ऊपर में आपके लिए एग्जैक्टली 900 रुपए दिखाया स्टॉक ने, 878 की आज क्लोजिंग है, और अभी स्टॉक 22 के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो ये एक्चुअली में 22 के मल्टीपल्स पे नहीं है, अभी ये आपको इसके पीई को एडजस्ट होना होगा,
क्योंकि कंपनी 54 रुपीज का अर्निंग पर शेयर दिखा रही है बीते 12 महीने में, और इसके हिसाब से ये स्टॉक अगर 22 के मल्टीपल आता है तो 1150 रुपए का भाव आ रहा है। तो ये अभी भी मतलब इन्वेस्टर्स को कहीं भी छोड़ के जाना ही नहीं है, हर एक डिप खरीदने का मौका है। मैं तो ये कह रहा हूं कोई खराब कारण आ जाए या कोई मार्केट में गिरावट आ जाए, कुछ भी हो जाए, कंपनी के लिए पर्सनली कोई नेगेटिव खबर नहीं आनी चाहिए। किसी भी रीजन से स्टॉक टूटता है, इसे उठा के पोर्टफोलियो में रखे रहो। मैं आपको बस इतना ही कहूंगा, कोई डिप आती है उस डिप पे आप 10 शेयर, 5 शेयर, 20 शेयर जो खरीद सकते हो लेके बैठे रहो बस। ये जिस हिसाब से नंबर पेश कर रही है, जिस हिसाब से आगे का व्यू दिख रहा है, अपने आप में लीडरशिप दिख रही है यहाँ पे। तो ये पूरे के पूरे रिजल्ट्स थे, बड़े दमदार नंबर आए हैं और मल्टीपल के हिसाब से भी मैंने आपको समझाया, और ये सारी चीजें आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। कंपनी के टोटल प्रॉफिट्स, अर्निंग पर शेयर और अर्निंग पर शेयर को पीई से इनटू करके आप स्टॉक का भाव निकाल सकते हो। दैट्स इट। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।